10 क्लास एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट की हुई है, जिसका हम क्वेश्चन नंबर जो सा है हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस किया है। और इससे रिलेटेड मैंने आप लोगों को जो सी थी एग्जांपल वो कहा है कि आप लोगों ने अटैम्प्ट करनी है, और कुछ हम लोगों ने जो सी तकोनाती निस्बतें थी उनकी वैल्यूज़ डिस्कस की थी। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट। तो नॉट दैट 10 क्लास जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो सेम एज इट इज़ है जैसे कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर जो सा 7 किया था कि इसमें कोस की वैल्यू गिवन थी और इसमें साइन की वैल्यू गिवन है। लेकिन आगे कंडीशन भी ये देख लेनी है कि साइन थीटा की वैल्यू जो है वो बराबर है हमारे पास -1/√2 के, और जाविया थीटा का इख्तितामी बाजू जो है वो तीसरे रबा में ना हो। तीसरा रबा में ना हो मतलब कि ये कौन से रबा में है, ये दूसरे रबा में। वहाँ पे एक्स की वैल्यू जो सी होगी वो नेगेटिव होगी और वाई की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और इसी लिहाज से हो तो टेंजेंट थीटा, सीकेंड थीटा, कोसिकेंड की कीमतें मालूम कीजिए। ओके, तो 6 तकोनाती निस्बतें यहाँ पे उन्होंने कहा था कि बाकी तकोनाती तफाल। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कंडीशन के टेंजेंट की वैल्यू, सीकेंड की वैल्यू, सीकेंड किसके इनवर्स होता है, कोस के, तो इसका मतलब कोस की वैल्यू भी फाइंड करनी पड़ेगी। ओके, कोसिकेंड किसका होता है, साइन के। तो सारी जो सी वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो ये वाली हमारे पास वैल्यू ऑब्टेन हो जाएंगी। तो बट मैं 10 क्लास इसलिए आप लोगों को स्टार्टिंग स्टेप जस्ट बताऊँगी, बाकी ये तमाम वैल्यूज आपने खुद फाइंड करनी है। जी 10 क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो स्टार्ट करते हैं, जिसके हमारे पास गिवन है कि -1/√2 है। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू वी नो दैट कि किसके बराबर होती है, y/r के, और इसकी वैल्यू आ गई -1/√2 के बराबर। तो इसका मतलब कि y की वैल्यू क्या आ गया -1 और r की वैल्यू क्या आ गया √2। इसकी वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। तो फॉर्मूला यूज़ करते हैं r² थीटा = s² थीटा प्लस y² थीटा। क्या कहते हैं, इसमें वैल्यू पुटिंग कर देते हैं कि r की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, √2 है। r की वैल्यू क्या है हमारे पास, √2 है। ठीक है, और ये आर की वैल्यू पुट कर दी अकॉर्डिंग टू स्केयर, इसका स्केयर ले लिया, एक्स का स्केयर एज इट इज़, वाई की जगह पे क्या पुट करेंगे -1, फिर इसका ले लिया है स्केयर। अब यहाँ पे स्केयर जो है वो स्केयर रूट के साथ कैंसिल, तो क्या बच गया है 2 = x² -1 का स्केयर क्या रहता है 1। ओके, अब क्योंकि नेगेटिव साइन स्केयर की वजह से पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। अब हम लोगों ने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, वो सेकंड साइड पे जाके क्या हो जाएगी, माइनस। तो आ गया x², 2 में से 1 माइनस किया तो आ जाता है 1 = x²। हम लोगों ने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ से स्केयर कैंसिल करने के लिए दोनों तरफ क्या ले लेंगे, जज़र। तो यहाँ पे जो है अब आप लोगों ने याद रखना है हमेशा कि जो √1 होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के, कि पॉजिटिव वैल्यू की। ये नहीं अब कहना कि ये प्लस माइनस के √1 हमेशा 1 के बराबर होता है, कि जैसे हम लिखते हैं जी 1 का स्केयर ले लो, 1 का क्यूब ले लो, वो 1 के बराबर ही होता है। तो यहाँ पे जो सा स्केयर जो है वो स्केयर रूट के साथ कैंसिल, तो आ गया 1 = x। तो इसका मतलब हम बता सकते हैं विच इम्प्लाइज दैट द वैल्यू ऑफ x = 1। अब x की वैल्यू भी आ गई है, y की भी और r की भी। अब हम जो रिक्वायर्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग इजीली वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इसके मुताबिक मैं आप लोगों को एक वैल्यू जो सी वो बताती हूँ। ठीक है, कोस थीटा की वैल्यू किसके बराबर आप लिखेंगे, x/r के, x/r के। तो अब x की वैल्यू जो सी है वो हमने क्या ऑब्टेन की है 1। r की वैल्यू क्या थी हमारे पास, कि हमारे पास r की वैल्यू थी वो थी √2 थी। ठीक है, √2 थी, तो इस लिहाज से कोस की जो वैल्यू आ गई है वो हमारे पास आ गया 1/√2। अब हम लोगों ने कोसिकेंड की वैल्यू मालूम करनी थी, तो कोसिकेंड थीटा की वैल्यू जो सी है वो बराबर होती है 1/sin थीटा। कोसिकेंड की फाइंड करनी थी ना जी, कोसिकेंड की भी फाइंड करनी है और सीकेंड की भी फाइंड करनी है। कोसिकेंड किसके इन्वर्स होता है, साइन थीटा के। तो यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यू पुट करते हैं 1/, मतलब कि जो हमारे पास साइन की वैल्यू है ना, जो गिवन वैल्यू है, ठीक है, ये इसी के इन्वर्स आ जाएगा। तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो साइन की वैल्यू थी -1/√2। अब ये हमारे पास ये भी बटे की शक्ल में, ये भी बटे की शक्ल में, चूँकि बटे के नीचे जो वैल्यू वो दोबारा बटे में है, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगी कि नीचे वाली वैल्यू ऊपर चलेगी और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ गई। तो ये क्या आ जाएगा, जो डिनोमिनेटर में प्लस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस। तो लिखते हैं, मैं यहाँ पे सामने लिख रही हूँ कि कोसिकेंड थीटा, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, लेकिन लिख देंगे √2 क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखा जाता। ओके, तो ये कोसिकेंड की और सीकेंड की वैल्यू जो फाइंड आउट करनी थी सीकेंड थीटा की, वो किसके इन्वर्स होती है, वो होती है कोस के इन्वर्स के 1/cos थीटा। तो आ जाएगा हमारे पास 1/1/√2, तो फिर दोबारा √2 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ गई हमारे पास सीकेंड की थीटा की वैल्यू। टेंजेंट की वैल्यू ऑब्टेन करेंगे तो वो आप लोग अब खुद करेंगे, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को करवाती हूँ। ठीक है, जस्ट टेंजेंट की अब आप लोगों ने फाइंड करनी है जी 10 क्लास। क्वेश्चन नंबर 9 जो से हम लोगों ने किया है, इसकी टेंजेंट की वैल्यू आप लोगों ने फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है जी। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है कि कोसिकेंड थीटा की वैल्यू जो सी √13/12 के बराबर है। सीकेंड थीटा इज़ ग्रेटर दैन 0, मतलब कि सीकेंड किसकी इनवर्स, किसकी मकूस वैल्यू है, कोस की।
तो कोस की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव वैल्यू। इसके लिहाज से हम लोगों ने तकोनाती निस्बतें बाकी मालूम करनी है जी। 10 क्लास तो कोसिकेंट थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास √13/12। यहाँ पे कंडीशन भी पता चलेगी कि जो कोस की वैल्यू ना सीकेंट थीटा की वैल्यू वो ग्रेटर दैन 0, मतलब कि इसका ये मतलब कि कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, वो भी ग्रेटर दैन 0, पॉजिटिव वैल्यू ये दोनों होंगी। ओके, तो करते हैं स्टार्ट। कोसिकेंट थीटा जो सा है वो किसके दरअसल है, इसके मकूस, कोसिकेंट थीटा के मकूस क्या हो जाता है कि किसका मकूस होता है, साइन थीटा का। कि दरअसल हम जानते हैं, ठीक है, कि जो साइन थीटा है वो बराबर आ जाता है 1/कोसिकेंट थीटा के। साइन थीटा किसके बराबर होता है, 1/कोसिकेंट थीटा के। अब क्या करते हैं, इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुटिंग करते हैं। तो 1 एज इट इज़ लिखा, कोसिकेंट थीटा की जगह पे इसकी वैल्यू जो सी है वो पुट की। कोसिकेंट थीटा की वैल्यू आ गई √13/2, इसके 13/2 जी। 10 क्लास, सॉरी मैंने √13 बोला, 13 ओवर आ जाता है हमारे पास 12 आ जाता है। अब यहाँ पे दोबारा क्या हो जाएगी, ये वाली वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी, ठीक है, कि 1 लिखा मल्टीप्लाई बाय 12/13। 12 जब 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 12/13। तो इसका मतलब कि हमारे पास जो साइन थीटा की वैल्यू है, साइन थीटा की वैल्यू जो सी है वो आ गई है 12/13। तो साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर है, वेरिएबल के लिहाज से y/r के। तो इसका मतलब कि y की वैल्यू जो सी है वो क्या है 12 और r की वैल्यू क्या है 13। तो हम लोगों ने रिक्वायर्ड अब कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसी तरीके से फॉर्मूला लिखेंगे कि हमारे पास आ जाता है r² इज़ इक्वल टू आ जाता है s² प्लस y²। r² की जगह पे यहाँ पे लिखेंगे 13, इसका लिख लिया स्क्वायर, x² एज इट इज़, y की जगह पे पुट कर लिया है 12, इसका ले लिया स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर आता है जी। 10 क्लास, इस तरीके से फार्मूला लिखा और लिखा है √13 का स्क्वायर, और इसी तरीके से एस का स्क्वायर आता है और वाई की जगह पे लिख दिया 12, ठीक है, उसका स्क्वायर आ गया। 13 का स्क्वायर आता है 169, एक्स का स्क्वायर एज इट इज़, और 12 का स्क्वायर आता है 144। एस के स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे 144 जो सा है वो एक कॉन्स्टेंट नंबर है, सेकंड साइड पे जाके माइनस हो गया। तो हमारे पास आ जाता है, अगर 169 में से 144 को माइनस करें तो 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 25 है, तो उसके एक्स वैल्यू फाइंड स्क्वायर कैंसिल करने के लिए दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, obtain 5। अब हम इजीली, चूँकि अब एक्स की वैल्यू आ गई है 5 और हमारे पास y की वैल्यू थी 12, r की वैल्यू थी 13, इजीली बाकी तकोनियती निस्बतें जो सी हम मालूम कर सकते हैं। तो इस लिहाज से हम लिखेंगे जी तकोनियती निस्बतें, और कोस थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या थी क्वेश्चन के मुताबिक, वो हमारे पास थी जी 12/13। कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी x/r। एक्स की वैल्यू अभी हम लोगों ने फाइंड आउट की है, वो क्या है 5, और r की वैल्यू क्या थी 13, ठीक है, r की वैल्यू क्या थी 13। तो आ गया हमारे पास 5/13। टेंजेंट थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाती है जी y/x। तो y की वैल्यू थी हमारे पास 12 ओवर आ जाएगा हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 5, सॉरी x की वैल्यू आ जाएगी 5। अब इसी के मकूस इजीली फाइंड कर सकते हैं जी। साइन का इन्वर्स क्या होता है, कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा तो ये इन्वर्स हो जाएगा 13/12। इसी तरीके से कोस का इन्वर्स क्या होता है, सीकेंट थीटा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 13/5। और इसी तरीके से टेंजेंट का इन्वर्स क्या होता है, कोटेंजेंट थीटा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5/12। ओके जी। 10 क्लास को क्वेश्चन नंबर 10 भी हम लोगों ने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये लास्ट क्वेश्चन आज का है हमारा। दी हुई कामत और जाविया मसलसों में तकोनियती तफाल मालूम कीजिए। अभी जब मैंने क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट किया था तो मैंने आप लोगों को जो सर्कल था उससे डायग्राम ऑब्टेन करके बताई थी कि दरअसल हमारे पास कामत और जाविया मसलस है, जिसमें हम लोग एक्स वाई और आर की वैल्यू के अकॉर्डिंग वैल्यू फाइंड बाकी तकोनियती निस्बतें मालूम करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में यही कहा गया है कि दी हुई कामत और जाविया मसलसों में तकोनियती तफाल की कीमत मालूम कीजिए। अब जैसे पार्ट नंबर 1 है तो इसमें हमारे पास ये वाली वैल्यू जो सी है, इसको आप लोग चाहे अगर ए बी सी के लिहाज से याद रखना चाहिए, एक्स वाई के लिहाज से, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी वाई, ये वाली वैल्यू आ जाएगी एक्स, और ये वाली वैल्यू आ जाएगी आर। और अगर ए बी सी के लिहाज से तो ए बी और सी। तो यहाँ पे देखें कि अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 किए, इससे आप लोगों को आई होप कि अंदाज़ा हो गया होगा कि अगर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो कैसे करनी है, वाई की वैल्यू फाइंड करनी है तो कैसे, और अगर आर की वैल्यू फाइंड करनी है तो कैसे। तो यहाँ पे इस पार्ट नंबर 1 में हमारे पास x की और r की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो y की वैल्यू हमारे पास फाइंड करने के बाद क्या करेंगे कि हमारे पास x की वैल्यू भी ऑब्टेन हो जाएगी। फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, r² इज इक्वल टू s² प्लस y²। y की वैल्यू फाइंड करने के बाद आप साइन थीटा, कोस थीटा, y थीटा की वैल्यू y/r,
एक्स ओवर आर वाई ओवर एक्स के अकॉर्डिंग फाइंड करते हैं, उनके मकूस की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे। इसी तरीके से हमारे पास देखिए पार्ट नंबर 2 है, जिसमें y की वैल्यू भी गिवन है, x की वैल्यू गिवन है, r की वैल्यू भी गिवन है। जस्ट लिखना है जी साइन थीटा इज़ इक्वल टू वाई ओवर आर। अभी मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे बता देती हूँ, साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 15/17। फिर कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 8/17। टेंजर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 15/8। ओके, तो ये वाला भी हो जाएगा अब आप लोगों से। इसी तरीके से पार्ट नंबर 3 है, जिसमें हमारे पास राइट ट्रायंगल देखेंगे। अब इसकी शेप पे आप लोगों ने नोट करना है, शेप में कि हमारे पास यहाँ पे जोन सी ना ये वाली साइड, या देखें कि हमारे पास जहाँ पे थीटा बन रहा था ये बेस लाइन थी, ये परपेंडिकुलर लाइन, ये बेस लाइन थी, ये परपेंडिकुलर लाइन थी, ये हाइपोटेनियस थी। बट यहाँ पे जो डायग्राम है ना वो थोड़ी सी उन्होंने उल्टा के ठीक है रख दी है कि यहाँ पे जोन सी ये वाली अब इसकी बेस लाइन है, ये कायदा है, ये इसका अमूद है, ये इसका वितर है। दोबारा सुने, ये वाला कायदा है, ये अमूद है, ये वितर है। तो अब यहाँ पे ये वाली वैल्यू, दरअसल ये वाली वैल्यू जो सी है वो x की वैल्यू है, ठीक है, या b की वैल्यू है, ये वाली वैल्यू y की है, और ये वाली वैल्यू क्या है r की। तो यहाँ से भी आप लोगों ने y ऑब्टेन करके, तो बाकी इसी तरीके से बाकी तो कौनियाती तफाल जो से है वो फाइंड आउट करने हैं। तो कल इंशाल्लाह ताला इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो सा है क्वेश्चन नंबर 12 वो करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।